अब आप जानते हैं नेटन्स को तो बर्बाद कर ही दिया था। फोर्डॉन का क्रस्ट हैज बीन, जो मैंने कल आपको समझा था ऊपर का क्रस्ट, दैट हैज बीन डिप्लीटेड। अभी GBU-28 यूज किया नहीं किया उसकी खबर नहीं है, बट GBU-27 ने अपना काम कर लिया। GBU-27 पेवे 3, यार उन लोगों को बताना जिन्हें समझ नहीं आता, जिन्हें लगता कि 61 मीटर नीचे हर कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन होता है, ऐसा नहीं है। इनके ऑयल डिपोज का उड़ा दिए गए, IRG इनका हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, आयरन ड्रोम को ब्रीच किया गया है 4 जगह, ये जरूर चिंता का कारण है। इनके ईरान में अशरफ खान में जो MOD की बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। IRGC का हेडक्वार्टर तो किया था अशरफ खान में, इनकी बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये F-35 ने ये घातक काम किया है, और ये F-35 से इनके MOD की बिल्डिंग को ध्वस्त कराने का एक ही मतलब ये है कि भाई देखो, हमें पता है कि तुम्हारा हिसाब किताब कहाँ है, और अगर हम चाहेंगे जो तुम्हारा खरग आइलैंड है, जहाँ इनकी जान है, जहाँ इनका तेल जाता है, हम उसको कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। ये एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है। ईरान के अंदर तेल की, बिजली की किल्लतें बढ़ गई, अस्पताल फुल है, ऐसा खबर आ रही है, हॉस्पिटल्स आर रनिंग ओवर फुल, क्योंकि ये कह नहीं रही, तो कह रहे भाई 104 और 374 इंजर्ड है, बट एक्चुअल में नंबर्स आर वेरी हाई। और जो डेड है उनका कोई काउंट नहीं, क्योंकि जो इन फैसिलिटीज के अंदर थे वो तो गए। And Iran doesn't have so many bomb shelters and all. They don't have those hardened structures. So most of these people are kind of already gone. और ये डेथ तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये करवा था खमीनी ने। खमीनी वांटेड रिवेंज, कहता भाई जाके इजराइलियों को मारो, यहूदियों को मारो। तो दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड टारगेटिंग द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और ये इजराइल ने पहले ही बोला था कि ये रेड लाइन है, अगर आप ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को टारगेट करोगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट की 7 घंटे की मीटिंग हुई है साहब। 7 घंटे की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है जो एक्शन लिया गया है वो ठीक है, ये प्रिवेंटिव एक्शन है, हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। और अब वो कहते हैं जब तक हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मेट नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। मीनवाइल ट्रंप ने वार्निंग जारी की है, कह रहा है कि देखो भैया हम इस ऑफेंसिव के पार्ट नहीं है, बट अगर अमेरिका के एसेट्स को और अमेरिका को टारगेट कर लिया गया, हम पूरी माइट के साथ ईरान को बर्बाद कर देंगे, विल डिस्ट्रॉय ईरान विद फुल माइट। तो पूछिए कहाँ वो खमेनी, कहाँ छुप गया, किस बिल में छुप गया? क्योंकि 48 घंटे से खमेनी दिख नहीं रहा कहाँ है। जो वीडियोस आ रहे हैं 48 घंटे पहले, क्योंकि उसे किसी चूहे के बिल में छुपा दिया है। क्योंकि कल इजराइल का एक स्टेटमेंट आया था, मतलब ऑफिशियली तो नहीं है, कि खमेनी इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स, कि खमेनी हमारी हिटिंग रेंज में, ऐसा नहीं कि हम खमेनी को नहीं मारेंगे। ये 24 घंटे पहले तक की परिस्थिति नहीं थी। कल रात को जब इन्होंने ये रेजिडेंशियल एरिया पर हमले करवाए, और ऑफ कोर्स खमेनी ने करवाए, तो उन्होंने बोला कि खमेनी इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड, तब से उसको किसी चूहे की बिल में छुपा दिया। पर कोई भी चूहे की बिल हो, ऐसा तो नहीं इजराइल वहां पहुंचेगा नहीं, उसका मकान एक तो उड़ा ही दिया है, तो ये उसके मकान के रिटेलिएशन में वो पागल हो गया था और उसने ये बोल दिया। अब इनकी मीटिंग चल रही, कह रहा कोई बात नहीं। कल IDF ने यमन में भी अटैक किया, यमन में होतीस के चीफ को टारगेट किया गया। एक मीटिंग में ये होती का मिलिट्री चीफ, डिप्टी चीफ और 9 लोग बैठे थे, उनको टारगेट किया गया। पर ये भी कंफर्म नहीं है कि वो गया नहीं गया, कोई कह रहा गया, कोई कह रहा नहीं गया। क्या नाम है उसका, असन नरला व्हाटएवर, तो वो गया या नहीं गया, डिप्टी चीफ और मिलिट्री चीफ और डिप्टी चीफ गई नहीं गई, दैट इज स्टिल समथिंग व्हिच इज टू बी कंटेम्पलेटेड। बट हाँ, होतियों के कल, और ये देखिए 9 के 9 लोग एक सीक्रेट मीटिंग में बैठे, वहीं जाके बम गिरता, वहीं जाके IDF का अटैक होता। और अब यहाँ पे हमास हिजबुल्लाह की तैयारी नेक्स्ट है। अब मान के चलिए नेक्स्ट जो अटैक होगा हमास हिजबुल्लाह पे लेबनान में होने वाला है, क्योंकि ये लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, मीनवाइल MBS की बात हुई है हमारे केयर स्टामर से। यूके ने अपना कुछ जेट्स और कुछ अवैक्स और कुछ ऑयल टैंकर्स साइप्रस में डिप्लॉय किए। याद करिए, ब्रिटिश का बहुत बड़ा बेस साइप्रस में है, ऑफिशियल बेस है, तो उन्होंने साइप्रस में तैनात किए। किसके लिए? कि अगर पुश कम्स टू शव दे कैन हेल्प। अगर ईरान के मिसाइल सऊदियों और सऊदी ऑयल फील्ड्स की ओर गए तो इनको इंटरसेप्ट करने का काम यूके करेगा। तो यूके ने अपने फाइटर्स और अवैक्स और कुछ ऑयल टैंकर्स जो आसमान में फ्यूलिंग करते हैं उनको डिप्लॉय किया है ब्रिटिश बेस ऑफ, जो उनका ब्रिटिश बेस है साइप्रस में, ताकि अगर सऊदियों की तरफ कुछ आए उसको रोक सके। यूएस ने बोल दिया भाई अपने सिटीजनों को कल एडवाइजरी जारी किया, आप ईरान फटाफट छोड़ दे, ईरान इज नॉट सेफ फॉर यू, फॉर्मल एडवाइजरी हैज बीन इशूड, एवरीबॉडी शुड एवैक्यूएट। और ट्रंप ने कहा है कि भाई हम तो इस लफड़े में पड़ेंगे नहीं, बट ईरान को पूरा राइट, इजराइल को
पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने को, मतलब जो इजराइल कर रहा ठीक कर रहा, अपने डिफेंस में कर रहा, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, बट अगर हमारे एसेट या हमें छेड़ा तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं, वी विल अटैक ईरान विद आवर फुल माइट। आप समझिए अमेरिकन माइट क्या होता है। फ्रांस चुपचाप बैठा है, फ्रांस कभी भी एक्टिवेट हो जाएगा। यूके सऊदियों की रक्षा के लिए उनका जो भी आपस में एग्रीमेंट वगैरह है उसको फुलफिल करेंगे। यूके इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ सऊदीज इंटरेस्ट। फ्रांस कभी भी, अमेरिका इंटरसेप्ट तो कर रहा पर अमेरिका भी अटैक नहीं कर रहा, पर अमेरिका की पोजीशन है अगर हमें अटैक किया हम डायरेक्ट आपको अटैक करेंगे। अब यहाँ एक सिचुएशन में ट्विस्ट आता है, सिचुएशन में एक ट्विस्ट आता है रशिया के मद्देनजर। कैन आई एम ओपनिंग द चैट फॉर अ मिनट, डू यू नो व्हाट इज द रशियन ट्विस्ट? एनीबडी कैन गेस? जस्ट आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स। व्हाट इज द रशियन ट्विस्ट? एक रशिया ने बड़ा ट्विस्ट डाला इसमें, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों डाला। मुझे पता था क्वेश्चन आएंगे तो मैंने कहा पहले इसको एड्रेस किया, व्हाट इज द रशियन ट्विस्ट एंड व्हाई डिड इट कम? एनीबडी वांट्स टू गेस व्हाट इज द रशियन ट्विस्ट एंड व्हाई डिड इट कम? टीम शो द कमेंट्स इफ आर देयर। चलिए मैं आपको बताता हूं एक रशियन ट्विस्ट है इस सारे प्रकरण को लेके, क्या है? कैन एनीबडी टेक अ गेस? अरे यार इतने हमारे जबरदस्त दर्शक हैं, मतलब ऐसे क्या उसका 50-50 नहीं। चलिए 5-7 कमेंट और ले लेते हैं। एनीबडी कम ऑन यार, इट्स अ गेस, यू कैन बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग। रशिया टॉक्स विद ट्रम्प, नहीं जी। सीज फायर, नहीं जी। ब्लॉकिंग ईरान, पुतिन टॉक्स टू ट्रम्प, नहीं, कुछ और सोचिए। यस यस, इससे पहले वाला। अब ये इसको मैं थोड़ा रिफाइन करता हूँ बिकॉज यू आर वेरी नियर, थैंक यू। कैन वी हैव द कमेंट ऑफ द स्क्रीन? देखिए रशिया ने एक वार्निंग जारी की कि भाई ये सब रोको अन्यथा ठीक नहीं होगा। अब सवाल ये है कि रशिया ने वार्निंग जारी की, सब वार्निंग है, बट वार्निंग जारी क्यों की है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब को एक चीज सताई जा रही है। जो उनको चीज सताई जा रही है, कह रहे हैं अरे ट्रम्प साहब ये आप क्या कर रहे हो? कहला भाई क्यों क्या कर रहे हैं? बोले पहले मेरा पट्टा होता था बशीर असद, आपने उसको भगा दिया। मेरी बेसिस को मुझे सीरिया से उठा के लीबिया लेना पड़ा, मैं कुछ नहीं बोला। बोला फिर ये हमास हिजबुल्ला वगैरह थे, आपने इनको निपटाया, हमने कुछ नहीं बोला। बोला साहब अब एक ही पट्टा बचा है हमारा, ये खमेनी और इसकी मुल्ला रजीम, अगर इसको भी हटा के अपनी वाली गवर्नमेंट डाल दोगे तो साहब कैसे बात चलेगी? वहां जोलानी से आपने हाथ मिला दिया, हमारी बशीर असद गया, वो तो रशिया में बैठे आजकल रोटियां तोड़ रहा फोकट की। कह रहा कल को आप इसको भी हटा दोगे तो साहब कैसे चलेगा बात? हमारे भी तो कुछ हाथ पैर होने चाहिए ना मिडिल ईस्ट में। तो पुतिन को ये लग रहा है कि मेरे को धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से काटा जा रहा, जो एक लॉजिकल बात भी है, काटा तो जा रहा उनको। वो कह रहे हैं भाई साहब देखो, तोड़ो फोड़ो पर इतना भी मत फोड़ो कि हमारा पत्ता ही काट दो। तो उसने साथ ही बोला कोई बात नहीं, हम भी युद्ध नहीं चाहते, मीडिएशन का रास्ता जो है हम इसको करने के लिए तैयार है। और दूसरे आप जानते हैं कि ऑयल का प्राइस 12% बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 80% ऑयल निकलता है, जिसको लेके वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही है। इसीलिए इजराइल जो है हौतियों को ठोक रहा ताकि हौती कल को इसको बंद करके दुनिया की ऐसी तैसी न कराए। खमेनी साइलेंट है और इजराइल ने कह दिया ही इज नॉट आउट ऑफ बॉन्ड्स। इजराइल में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो मैंने देखा दैट इज ऑन द पीक, बट एक सच्चाई ये भी, इजराइल काफी दिनों से ये युद्ध लड़ रहा है और हर युद्ध को लड़ने का कॉस्ट होता है। मतलब और अब की बार जो युद्ध है ये हाई इंटेंसिटी युद्ध है, हमास हिजबुल्लाह के साथ वाला युद्ध नहीं है, इट्स अ हाई इंटेंसिटी युद्ध, इसके कॉस्ट आर वेरी हाई। तो मतलब इकोनॉमिकली हाउ लॉन्ग कैन इजराइल सस्टेन इट, कब तक इसको सस्टेन करेगा, क्या इकोनॉमिक मदद की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। बाकी ब्लैकआउट्स, ग्रिड फेलियर्स, इस सब की प्रैक्टिस इजराइल में करा रहे हैं बिकॉज दैट इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच इजराइल इज कंटेम्पलेटिंग।